जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्धित प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जिसका हम बात करेंगे यूपी पुलिस जो डीबीपीएसटी चल रहा है उस पर हम लोग डेली वीडियो बनाते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए, कहाँ कितने हाइट में निकले, कहाँ कितने चेस्ट में निकले और किस किस जगह पर स्टाफ कैसा है, सारी बात करते हैं। हाइट में फेल हुए और लगभग हमारे पास 31 जिलों का डाटा है और हम इसके बाद में सबसे पहले आपको जो पॉइंट लेंगे 8-10 पॉइंट हैं आपके, बहुत बहुत अच्छे पॉइंट पूछे गए, वो डाउट क्लियर करेंगे। इसके बाद में हम लोग बताएंगे जो 31 जिलों का डाटा मिला, कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए। आप लोग ध्यान से देखा करो कि किस ज़िले का कौन सा बताया, फिर आप उसी ज़िले का बता देता हूँ मैं, उसी ज़िले का कमेंट करते हो जो नहीं करना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस ज़िले का आप कमेंट करते हो उस ज़िले का लेने का। और फिर भी अगर कोई ज़िला आपका रह जाता है, क्योंकि 75 ज़िले एक बार में बताना संभव नहीं, 75 ज़िले ऐसे तो आधा घंटा लग जाएगा और हमें 10 मिनट के आसपास वीडियो ख़त्म करना रहता है, तो कुछ ज़िले छूट जाते हैं। पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दिया जाए। एक एक करके पॉइंट ऑफ बात करेंगे। क्यों क्या है कि कुछ कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें एक बंदा था जो हाई चेस्ट में बाहर था मेरठ का, तो मतलब कुछ मेरठ में जिनका पास हो गया था तो वो बोल रहे नहीं अच्छा चल रहा है, अच्छा अब स्टाफ मेरठ का चेंज हो चुका है और बाकी 2-3 दिन जो है बहुत ज़्यादा चला है कि ऐसे वैसे नापा गया है। वो बंदा कई भर्तियों मैंने बताया था कि हाइट उसमें चेस्ट में पास था और वहाँ पे जो है उसको चेस्ट में अनफिट कर दिया। और भी बहुत सारे बिंदुओं के कमेंट थे कि मेरठ में वो चेस्ट में बाहर होके आ गए। होमगार्ड में भी यही सीन था, होमगार्ड में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। होमगार्ड में भी यही सीन था कि मेरठ में सबसे ज़्यादा चेस्ट में बंदे निकल रहे थे, वो भी फुलाने में निकल रहे थे, जबकि फुलाने में हमने तो कभी बाहर होते हुए देखे नहीं। पर अब हो ही रहे, क्या करें, छटाई करना है। हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ है ना वो भी कम बढ़ते नज़र आ रही, क्योंकि अपसेंट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आज भी अपसेंट बहुत ज़्यादा रहे हैं, इतने अपसेंट कभी रहते नहीं। फिर इसकी रनिंग भी होगी और बारिश का मौसम चल रहा है तो लोग इतनी अच्छी से रनिंग कर भी नहीं पा रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी वीडियो कवर करना है, आपके पॉइंट ले लेते। फिर इसके बाद हम अगला है कि सबसे पहले भाई आपने डीबीपीएसटी दे दिया क्या? बहुत ज़्यादा कमेंट है, होमगार्ड वाले वीडियो पे भी कमेंट थे, इस पे भी थे। तो देखो मैंने डीबीपीएसटी नहीं दिया, भले ही मैं 4 दिन की छुट्टी गया था घर पे, लेकिन मैंने डीबीपीएसटी नहीं दिया। मैं बोला था नहीं दूंगा, क्योंकि सेम पे पे हमारा पड़ता नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब अच्छा खासा सैलरी भी है और वैसे भी। अब वहाँ जाके हम मान लो 9 महीने ट्रेनिंग करेंगे और वहाँ का एक रूल और थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा। जैसे मान लो मैं वहाँ सिपाही ज्वाइन कर लूँ, 9 महीने ट्रेनिंग करूँगा, ट्रेनिंग के बाद में मैं अगर 2 साल से पहले कहीं दूसरी जगह अगर नौकरी पे लगता हूँ तो मुझे बहुत पैसा वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि एसआई वालों का तो 8-8 लाख रुपए तक बन रहा है। अभी एक बात बताओ, सिपाही पे यहाँ दे के जाओ, यहाँ का तो रूल इतना बढ़िया है कि अगर आप अपर पे पे जा रहे हो तो आपका पैसा नहीं लगेगा, बहुत सही है। सेम पे पे जा रहे हो तो आपका लगेगा 3 लाख के आसपास, वो भी ट्रेनिंग खर्च। और वहाँ पे तो सैलरी भी ली जाती है, ट्रेनिंग खर्च भी लिया जाता है, तो 8-8 लाख रुपए। अभी एक बात बताओ, 3 लाख यहाँ दे के जाऊँ फिर, और 2 साल में नौकरी तो भगवान की कृपा रही तो लगनी है। अगर हम तैयारी करते रहेंगे, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस पर चलते रहेंगे तो 2 साल के अंदर नौकरी तो लगी जानी है। और 2 साल में नहीं लगेगी तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। नए नए तैयारी पे लगना आसान होता है। तो मैं वहाँ जाके 8 लाख दूँ, 3 लाख ये दूँ, 11 लाख हो गया। अब 11 लाख में मतलब कितना कमाऊंगा मैं? 2 साल वहाँ 1-1.5 साल नौकरी करी तो कमाई वहाँ कितनी होगी? वही 3 लाख, 12-36, उसमें से भी खर्चा पानी, ट्रेनिंग खर्चा पानी भी अच्छा खासा होता है। उधर मेस का भी अपने पास से देना पड़ता है। इसमें तो चलो ये है, मेस उसमें भी मेस का तो मिल जाता है, मेस मनी। तो उधर निगेटिव में चीज़ें जाएंगी, मतलब 4-5 साल तक विकास बिल्कुल। फिर 8 लाख है उसकी भरपाई करते रहोगे, नौकरी लग जाएगी, 5-7 साल उसमें लग जाएगा, मतलब 10 साल तक का पिछड़ापन पूरा हो जाएगा। सिपाही में जाना मतलब 10 साल पीछे जाना। और बाकी जो सैलरी वगैरह कम मिलेगी वो तो अलग चीज़ है। बाकी जिसको तैयारी करना रहता है वो कहीं भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस वाले जो कांस्टेबल भर्ती हो जा रहे हैं वही ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। देखो पैरामिलिट्री वाले बंदे भी एसआई में बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए, पर ये पैरामिलिट्री वाले ज़्यादा रीलबाजी करते नहीं है, रियलबाजी करते हैं। और वो रीलबाजी ज़्यादा कर देते हैं इसलिए ज़्यादा दिखाई देते हैं। लिस्ट उठा के देखना, जिस दिन सब डाटा मिलेगा उस दिन देखना कि पैरामिलिट्री वाले भी कितने ज़्यादा लड़के एसआई में सेलेक्टेड हुए हैं। और उनका पैसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अपर पे जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा रूल है। अब सिपाही में बताओ जाना सही है क्या? इतना बताने के बाद भी मैं 3 लाख ये यहाँ देना, फिर 8 लाख वहाँ देना, फिर मतलब जो सैलरी भी वहाँ ठीक ठाक ना होना। और बाकी की कुछ लोग हैं जा रहे हैं तो भाई अपना अपना वो है, अपना भी एक ज़मीर होता है बंदे का। अगर बेल्ट वाली नौकरी में जाएंगे तो यहीं करेंगे, क्या ही दिक्कत है। जितना वहाँ 60 साल तक घिसेंगे इतना यहाँ 45-40 साल तक घिसेंगे, बराबर का औसत आ जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पुलिस में अच्छा नहीं लगता। यहाँ अच्छा लगता है, हाँ एसआई में हो जाता तो जाता, क्योंकि एक पोस्ट होती है, अगर आपका स्टार लगा है तो आपको किसी भी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिपाही में तो देखो समस्या है, ना यहाँ कम है ना वहाँ कम है। कोई और भी जॉब चले जाओ तो ना वहाँ कम होंगी सिविल जॉब छोड़कर, क्योंकि बेल्ट वाली नौकरी में दिक्कतें रहती। छुट्टी वहाँ से त्यौहार नहीं मना सकते हो, लेकिन यहाँ से मना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो त्यौहार में किसी हाल में छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ से त्यौहार पे फिर भी छुट्टी मिल जाती है। मैं भी कई त्यौहार अभी 3 साल के उसमें कई त्यौहार मना लिए घर पे, और सिविल पुलिस में नहीं। पर हाँ कुछ ऐसा है कि फैमिली वगैरह साथ में रख लेते हैं, तो ये है कि थोड़ा वो हो जाता है। बाकी का अपने अपना सोचने का अंदाज़ है। भाई मैंने DVPST नहीं दिया, लंबी बात हो गई इस पर। अगला है रनिंग कब होगी। रनिंग देखो अभी आपका कोई क्लियर नहीं रनिंग कब होगी। फिलहाल आप रनिंग करते रहो। कुछ बोल रहे हैं कि 8 सितंबर से रनिंग होगी, कुछ बोल रहे हैं 15 सितंबर से रनिंग होगी होमगार्ड की, और होमगार्ड के बाद आपकी रनिंग होगी। तो आप रनिंग को जो है अपना तैयार करके रहिए, और ये मत सोचिए रनिंग कब होगी। आप ये मान के चलो कि 15 तारीख से आपकी रनिंग स्टार्ट है, इस तरह से आप बना के चलो। अगला करेक्टर सर्टिफिकेट कब लगेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जब मेडिकल होगा तब लगेगा, अभी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, सब कुछ बता देंगे फॉर्मेट वगैरह, क्योंकि एसआई वाले बहुत सारे मित्र हैं उनके अभी हुआ है। अगला है अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती थी, DV पास हो गए तो आगे दिक्कत होगी। आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो सही सही वहाँ पर डाटा फिट करा देना। जो ज्वाइनिंग करते टाइम डाटा फिट हो जाता है वही आगे तक रहता है, वहाँ पर सही आप फिट करा देना। अगला मेरिट में चेस्ट में एक और बंदा बाहर। हाँ मेरिट में चेस्ट में बाहर बंदे हो रहे हैं, जो फिट हो जा रहा है वो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जिसका अलग काम कर जाता है, जिस पर नज़र नहीं पड़ती सही तो वही है। पर भी कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है सो हो ही रहा है, क्या ही करें, जिसका जैसा लग है वैसा हो रहा है। अगला प्रोविजनल वालों को दोबारा बुलाएंगे क्या। देखो यूपी होमगार्ड में तो प्रोविजनल वालों का क्या है, जो वहाँ गए थे उनका वेरिफिकेशन भी हो रहा है इंग्लिश फॉर्मेट वाले, और जो पति और पिता पक्ष वाले जो जाति प्रमाण पत्र वाले थे वो, और जो आय प्रमाण पत्र वाले थे वो तो फिट कर दिए गए थे, तो दोबारा भी वेरिफिकेशन आपका होता है। अगला न्यू कांस्टेबल भर्ती कब तक आएगी। न्यू कांस्टेबल भर्ती का अभी कोई पता नहीं है, देखो कब आती क्या आती। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो, तैयारी नोटिफिकेशन की बात थोड़ी ना करोगे। अगला मैंने अपनी तरफ से बोला सावधानी से रनिंग करें, बिल्कुल हाँ भाई सावधानी से आप लोग रनिंग करिए। रनिंग में बहुत ज़्यादा बंदे जो है कोई स्प्रिंट मारने के चक्कर में कोई कुछ अपना शरीर को गड़बड़ कर ले रहा है, वो नहीं करना है। शरीर को फिट रखते हुए रनिंग करना है। अब हम फटाफट बात कर लेते, वीडियो लंबा हो रहा है, कि कहाँ कितने पास हुए कहाँ कितने फेल हुए। सबसे पहला बांदा की बात करें तो बांदा में 75 का बुलावा था, 4 यहाँ पे अपसेंट थे, 5 यहाँ हाइट में बाहर हुए, और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हुए, 64 यहाँ पास हुए। अगला है बिजनौर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 बंदे यहाँ पर हुए अपसेंट, 4 बंदे हो गए अपसेंट, 3 बंदे हो गए हाइट में बाहर, 63 बंदे हो गए पास। अगला प्रयागराज की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 3 बंदे अपसेंट हो गए, और 6 बंदे यहाँ पर हाइट में बाहर हो गए, 1 प्रोविजनल हो गया, 60 यहाँ पास हो गए। अगला कासगंज की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 अपसेंट हो गए, 1 हाइट में बाहर हो गया, 67 यहाँ पास हो गए। अगला लखनऊ दल बंद की बात करें तो 70 का बुलावा, 3 अपसेंट हो गए, और 5 यहाँ पर हाइट में बाहर हो गए, और 4 यहाँ पर प्रोविजनल हो गए, और 58 यहाँ पास हो गए। अगला महोबा की बात करें तो 70 का बुलावा था, 5 हाइट में बाहर, और 5 यहाँ पर हाइट और चेस्ट में अनफिट, 60 यहाँ पर पास। अगला देवरिया की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 बंदे अपसेंट हो गए, 6 बंदे हाइट में बाहर हो गए, और 1 बंदा चेस्ट में, इनमें से ही 6 में से, और 62 यहाँ पास हो गए। अगला झांसी की बात करें तो 70 का बुलावा था, 5 यहाँ पर अपसेंट हुए, और 4 यहाँ पर अनफिट हो गए हाइट में, और 2 यहाँ प्रोविजनल हो गए, 59 यहाँ पास हो गए। अगला है औरैया की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 अपसेंट हो गए, 6 हाइट में बाहर हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए, 58 यहाँ पास हो गए। अगला है रायबरेली की बात करें तो 70 का बुलावा, 3 यहाँ पर अपसेंट हो गए, 5 यहाँ पर प्रोविजनल हो गए, 5 यहाँ प्रोविजनल हुए 2, और 5 यहाँ पर हाइट चेस्ट में बाहर हो गए, 60 यहाँ पास हो गए। अगला है कुशीनगर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 6 यहाँ पर अपसेंट हो गए, 5 यहाँ पर हाइट में बाहर हो गए, 3 प्रोविजनल हो गए, 56 यहाँ पास हो गए। अगला रामपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 3 अपसेंट हुए, 3 हाइट में बाहर हुए, 64 यहाँ पास हुए। अगला है मऊ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 बंदे यहाँ पर अपसेंट हुए, 1 बंदा अनफिट हुआ, 65 यहाँ पास हुए। अगला लखीमपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 बंदे यहाँ पर अपसेंट हुए, और 1 बंदा यहाँ पर
अब हाइट में अनफिट 4 बंदे प्रोविजनल, 63 यहाँ पास। अगला 70 ललितपुर की बात करें तो 70 का बुलावा, 6 यहाँ पर अपसेंट, 1 यहाँ अनफिट और 63 यहाँ पास। अगला अयोध्या की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 अपसेंट और 8 यहाँ पर अनफिट हैं, जिसमें कि 2 चेस्ट में भी अनफिट है, 6 हाइट में और 5 बंदे यहाँ पर प्रोविजनल, 53 यहाँ पर पास। अगला प्रयागराज दलबन, यहाँ पर 70 का बुलावा था, 3 अपसेंट, 4 हाइट में बाहर, 4 प्रोविजनल और 59 यहाँ पास। संत कबीर नगर की बात करें तो 70 का बुलावा, 70 में से 11 फेल हुए हैं टोटल मिला के, जिसमें तो 2-3 बंदे चेस्ट में भी हैं और 3 बंदे यहाँ पर प्रोविजनल हैं, 56 बंदे यहाँ पर पास हैं। अगला बरेली की बात करें तो 140 का बुलावा था, 140 में से 4 बंदे अपसेंट हुए और 5 बंदे हुए हाइट में बाहर और 1 बंदा चेस्ट में बाहर और 130 यहाँ पर पास हुए। आप बोलते हो परसेंटेज बताया करो, तो परसेंटेज आज का बताऊं तो परसेंट ओवरऑल निकाला गया तो 13 और 14 के बीच हमारा परसेंट। आज जो है अपसेंट का थोड़ा सा रेशो कम रहा है, बाकी दिन 10-10, 12-12 बंदे किसी सेंटर में मिलते थे, 8-8 मिलते थे। आज उतने ज़्यादा मिले, हर सेंटर पर अपसेंट हुए, अपसेंट अच्छे खासे हैं, फिर भी इतने ज़्यादा अपसेंट नहीं, फिर फेल भी संख्या इतनी ज़्यादा आज कम है। तो आज का जो परसेंटेज आया है वो आया है 13-14 के बीच में, 14 मान सकते हो, और दिनों का 15-16 था, तो ये एवरेज निकाला जाएगा तो 15 पॉइंट कुछ के आसपास हो जाएगा। ओवरऑल एवरेज वही 15-16% के आसपास में जो है आ जाएगा। और कट ऑफ भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 15% यहाँ बाहर, 25% रनिंग बाहर, 40% ये हो गया और लिए भी कम गुना गए इस बार, तो इतना ज़्यादा फर्क कट ऑफ पे पड़ेगा नहीं। आप सब लोग रनिंग करते रहो अच्छे तरीके से, बस जिसका रनिंग है तो उसका मतलब बहुत अच्छा माहौल है कि हाँ। और जब तक रनिंग नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को पक्का मत मानो, क्योंकि रनिंग भी यहाँ आपकी स्टेज है। आपका कितना भी नंबर हो, जैसे बहुत सारे बंदे ऐसा देख रहा हूँ 282 नंबर वाला, 275 नंबर वाला, 270 नंबर वाला, बेचारा कोई हाइट में बाहर, कोई चेस्ट में बाहर, इस तरह से हो जा रहे हैं। और रनिंग में भी ज़्यादा नंबर वाली बाहर होता ही है, मैंने बहुत बार देखा है। बाकी का ये था वीडियो आज तक का, और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। और चैनल जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। बाकी वीडियो को जो है शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।